नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक चौंकाने और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ हाजीपुर सलेमपुर गांव में ग्रामीण ने कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को रातों रात अपने हाथों से जमींदोज कर दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि सुबह होने से पहले ही जेसीबी मशीन लगाकर मलबा भी पूरी तरह साफ करवा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही पूरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ग्रामीण इस मस्जिद को अवैध बताते हुए हटाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का दावा है कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बिना अनुमति बनाई गई थी। सुबह जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पहुंची। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि किसी भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं हुआ। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील संभल में ब्लॉक असमौली है। यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया है। सर, कितनी ये लैंड थी टोटल? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई करेंगे। पहले ये खुद बनाई गई फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया क्या? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है, इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहां से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या सर और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? संभल में जहां जहां अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो या तालाब हो या रास्ते का नंबर हो या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसके अर्थदंड के साथ फिर उनका ध्वस्तीकरण होगा। सर, एक लेखपाल का भी मामला सामने आया था, उनसे हाथापाई हुई, उसमें भी कार्रवाई की गई, क्या पूरी जानकारी सर? देखिए, हमारा बहुत साधारण सा है, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई चोट पहुंचाता है या उनको मारने का प्रयास करता है, जैसे उस दिन लेखपाल को बुलाया गया और सुभाष नाम के लेखपाल हैं हमारे, और वो तालाब के ऊपर का जो कब्जा था वो प्रधान का स्वयं का था, उसको खाली करवा रहे थे। फिर हमने उनकी ओर से एक FIR दर्ज कराई है, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त उनको गंभीर चोटें हैं तो 307 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी व्यक्ति के ऊपर हमला करेगा उसको 0 टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई सरकारी कर्मी पर हमला न करे। कार्रवाई भी की गई है उस पूरे मामले को लेकर? पूरी कार्रवाई की गई है। कल 10 लोगों की टीम गई थी, प्रधान के सारे कार्यों की जांच की गई है और जांच की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उस पर भी हम कार्रवाई अलग से करेंगे और प्रधान पर भी FIR हो गई है, जेल हो गई है। सर, जेसीबी भी बुलडोजर भी चलाया गया वहाँ पर उस लैंड पर? देखिए, तालाब की भूमि है ना, तालाब की भूमि किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं हो सकती, कोई अपना मकान नहीं बना सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। वो हमारे एटर्नल वाटर रिसोर्सेज हैं, पूरे गांव का जो जल है वो वहां आता है, उससे भूमि रिचार्ज होती है, सबको जल मिलता है। और तालाब वैसे भी सरोवर हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे, नदियां हमेशा पूजनीय रही, क्योंकि वो हमें जल देते हैं और हम देने वाले की हमेशा पूजा करते हैं।
तो ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण होगा तो 100% ध्वस्त होगा ही होगा। फिलहाल सवाल ये है कि क्या अवैध निर्माण हटाने की जल्दबाजी में कानून को दरकिनार किया गया या फिर प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही लोगों ने खुद फैसला सुना दिया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।